अच्छा, किडनी का मेन फंक्शन कल हमने पढ़ा था ब्लड फिल्ट्रेशन या यूरिन फॉर्मेशन है, ठीक है। और इसके अलावा इसका दूसरा अहम फंक्शन जो है वो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब आपको पता है, रेगुलेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर इन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। हमारे जिस्म के अंदर, हमारे ब्लड में, खून में या बॉडी जो फ्लूइड है बाकी, उसमें साल्ट और वाटर की मकदार को मेंटेन बराबर रखने को क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो किडनी ये बहुत अहम फंक्शन भी करता है। किस तरह करते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे बॉडी में शॉर्टेज ऑफ वाटर है, ठीक है, या एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो गया, तो फिर बॉडी फ्लूइड जो है वो क्या होगा? कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। उसमें कंसंट्रेट का मतलब कम पानी होगी, साल्ट ज़्यादा होंगे, उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड, ठीक है। अगर एक्सेस वाटर हम इनटेक करें, ज़्यादा पानी पिएं, तो वो क्या होगा? डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट और कंसंट्रेट आपको पता है। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे एक सिंपल आपको मिसाल देते हैं। 2 गिलास हैं हमारे पास, ठीक है, दोनों गिलास बराबर हैं, आपने दोनों में पानी लिया। अब इसमें सिर्फ आप 1 चम्मच साल्ट डालते हैं, इसमें आपने 4 चम्मच डाला है, ठीक है। तो विच वन इज़ मोर कंसंट्रेटेड? ये वाला जो है वो डेफिनेटली क्या होगा? ज़्यादा कंसंट्रेट होगा, क्योंकि इसमें पानी कम, पानी के मुकाबले में साल्ट क्या है? ज़्यादा है। अब इसमें देखें, सिर्फ आपने 1 चम्मच डाला है, तो एज़ कंपेयर टू दिस वन, ये क्या है? डाइल्यूट है। इसमें पानी ज़्यादा है, साल्ट कम है। तो हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन होगा पानी की कमी पेशी होने से, लेकिन किडनी जो है वो ऐसा होने नहीं देता है। वो किस तरह कि अगर एक्सेस वाटर हो हमारे बॉडी में, तब किडनी क्या करते हैं? एक्सेस ऑफ वाटर, अगर बहुत ज़्यादा आपने पानी पिया है तो किडनी जो है वो लिमिटेड, जितना चाहिए उतना ही पानी रिटेन करेगा, बाकी सारा के सारे पानी को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं? मोर वाटर फिल्ट्रेट, more water filtrate at glomerulus and less water reabsorb। क्योंकि इसके फंक्शन में लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, फिल्टर कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, ठीक है। ब्लड फिल्ट्रेशन के दौरान इधर से बहुत सारी चीज़ों को, इंक्लूडिंग वाटर, साल्ट, ग्लूकोज और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन के थ्रू इस ग्लोमेरुलस में से बोमेन कैप्सूल में चला जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में यही हुआ था ना। तो अगर हमारे बॉडी में या ब्लड में पानी कम है, तो इधर से पानी कम ही इसमें भेजेगा, ठीक हो गया ना। सॉरी, अगर एक्सेस ऑफ वाटर है तो तब क्या होगा, वो हम पर कर रहे हैं। तो अगर पानी की ज्यादती है, बहुत ज्यादा आपने पानी पिया है, तो मोर वाटर फिल्ट्रेट नहीं बल्कि फिल्टर एट ग्लोमेरुलस, यहां से ज्यादा पानी को क्या करेगा? ग्लोमेरुलस में से इस बोमेन कैप्सूल में भेजेगा। फिर इधर उधर हर जगह पे क्या होते हैं? वापस रिएब्जॉर्प्शन होता है ना पानी की, उसको कम करेगा। पानी जो है वो वापस रिएब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसके नतीजा क्या होगा? यहाँ पहुँचते पहुँचते इस यूरिन में मोर वाटर देन यूरिया या साल्ट की मकदार के मुकाबले में यहाँ पे इस यूरिन में क्या होंगे? पानी ज़्यादा होंगे। क्योंकि हमारे बॉडी में पानी ज़्यादा है तो उन पानी को बाहर ही निकालना है। तो इसके नतीजे में क्या होगा? जो यूरिन बनेगा वो क्या होंगे? डाइल्यूट होंगे, ठीक है। यूरिन क्या होते हैं? यूरिन में अब यहां पे देखें, यूरिन में एक्चुअली वाटर प्लस यूरिया होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर इसको यूरिन कहते हैं।
अगर ऐसा यूरिन जिसमें पानी ज़्यादा हो उसको हम डाइल्यूट यूरिन कहते हैं। तो अब अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी पिया है तो आपका यूरिन जो है वो डाइल्यूट होगा, क्योंकि किडनी जो है वो पानी को रिटेन नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इन द केस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, अगर बहुत ज़्यादा पानी पिया है तब क्या होते हैं, एक तो यहाँ से ज़्यादा पानी को फिल्टर करके बोमेन कैप्सूल में भेजेगा, फिर इधर उधर से वापस रिएब्जॉर्ब होता था ना, यहाँ से फिर ब्लड के अंदर वापस रिएब्जॉर्ब होता था, इधर से भी रिएब्जॉर्ब होता था। इस रिएब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, कम करेगा। इसका नतीजा ये होगा कि यूरिन ऐसा बनेगा जिसमें ज़्यादा पानी वाला। अब दूसरा जो है केस क्या हो सकते हैं, शॉर्टेज ऑफ वाटर। अगर आपने पानी पिया नहीं है या बॉडी में जो है किसी वजह से पानी की कमी हो गई है, तो फिर किडनी मैक्सिमम वाटर को रिटेन करने की कोशिश करते हैं, बॉडी से बाहर जाने नहीं देगा। तो इस केस में क्या होगा, लेस फिल्टर, वाटर जो है कम फिल्टर करेगा, लेस फिल्टर वाटर एट ग्लोमेरुलस इन मैक्सिमम रिएब्जॉर्ब। मोर वाटर क्या करेगा, रिएब्जॉर्ब करेगा। कहां से रिएब्जॉर्ब होगा। अब यहां देखें, अगर बॉडी में शॉर्टेज पानी की कमी है तो फिर इस ग्लोमेरुलस में से कम से कम पानी को इसमें भेजेगा, और इसमें जो पानी गया है उसको भी वापस रिएब्जॉर्ब करने की भरपूर कोशिश करेगी। ठीक है, तो इन ट्यूब्यूल में से ब्लड कैपिलरीज के अंदर रिएब्जॉर्ब होकर वापस पानी को ब्लड में लाया जाएगा। अब इधर जो यूरिन बन के कलेक्टिंग डग में पहुंचेगा उसमें क्या होंगे, कम पानी होंगे, ज़्यादा यूरिया या साल्ट होंगे। तो इसके नतीजे में जो यूरिन बनता है उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन, या इसको हम हाइपरटोनिक भी कहते हैं और इसको हाइपोटोनिक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अहम फंक्शन है, ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन, जो किडनी परफॉर्म करता है। किडनी जो है बॉडी में साल्ट और वाटर की लेवल को मेंटेन रखने में भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है।